स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 5 भाग के कुछ विशेष प्रश्न पढ़ेंगे और भाग की सभी समस्याओं को आज ख़त्म हो जाएंगी जो भी होंगी आप लोगों की समस्याएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था सर भाग को बताइए, तो मैं भाग की सारी समस्याओं को इस वीडियो में क्लियर करूँगा। इस वीडियो में पहला पार्ट है, 2-3 वीडियो बनाऊँगा भाग के लिए जिसमें आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म हो जाएंगी। लगभग 15 सवाल हम देंगे, उसमें आप देखेंगे सारे सवाल आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोगों का जो पहला सवाल है कॉन्सेप्ट, छोटे सवाल से हम लोग बड़े सवाल की तरफ चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, छोटे सवाल से बड़े सवाल की तरफ चलेंगे। छोटे छोटे सवालों को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े सवालों को सॉल्व आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहला जो सवाल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग को पहला सवाल ले लेते हैं कि 10 या फिर ले लेते हैं 20 या कुछ भी ले लेते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं 5। ठीक है ना, 5 में अब हम लोगों का डिवीजन करना है, मान लीजिए 205 से या 204 से। ठीक है, 204 से डिवीजन करना है। तो ये अब सवाल तो बहुत ही सिंपल सा है, भाग बहुत सिंपल सा है, लेकिन देखिएगा कैसे करेंगे इसको। अगर 5 से करते हैं तो 5 का ऐसा टेबल पढ़िए कि यहाँ पे 20 आ जाए, तो 5 का 4 बार टेबल पढ़ेंगे, मतलब कि 5 चौक के 20, 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 20। अब 20 आने के बाद क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे रख देंगे तो रिमाइंडर 4 आ गया। अब ये 4 जब आ गए इसके आगे तो डिवीजन जाएगा नहीं, क्योंकि 4 छोटा हो गया 5 बड़ा हो गया, तो क्या इतना ही छोड़ देंगे? नहीं, जब कोई नंबर यहां से हम लोग यहां लिखते हैं और नंबर नहीं जाता है और अकेले बच जाता है तो यहां पे एक 0 लगा लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, डिवीजन का यही रूल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरे सवाल को इसी माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर से देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 दे दिया और 6 में हम लोगों का डिवीजन करना है 200। मान लीजिए हम लोग करते हैं, हम लोग 200 यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 243, इसमें हम लोग को डिवीजन करना है। 6 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 से करेंगे 6 चौक के 24, 4 बार गया, यहाँ पे हो जाएगा 24 और ये तुरंत के तुरंत यहाँ पे कट जाएगा। और ये रिमाइंडर यहाँ पे निकाल कर रख दिए 3, ये 3 तो नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों का उतारे यहां से ना और नहीं जा रहा है तो यहां पे 0 लग देंगे। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। अब देखिए दूसरा हम लोगों का, जैसे कि इसी भाग में अगर दूसरी सवाल को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे 8 दे दिया, अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट अगर मान लीजिए यहां पे ले लेते हैं 403 या 500, यहां पे हो जाएगा 5, 4 और 7 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक ना, 8 6 जा 48, यहाँ पे हो जाएगा कैरी। अब देखिए कैरी यहाँ पे किसको करेगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 6, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा 0, मतलब क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखिए ये 7 निकाले हैं, अब 8 से इसको ले जाएंगे तो 8 8 जा क्या हो जाएगा हमारा 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो इस स्थिति में मतलब यहाँ से रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, ठीक ना, यहाँ से माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर आता है इसके लिए हम लोग 0 यहाँ पे नहीं लगाते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। जब यहाँ से डायरेक्टली कोई नंबर यहाँ पे लिखते हैं और नंबर नहीं डिविजिबल होता है तब यहाँ 0 लगाना पड़ जाता है। ठीक है, ये भाग का एकदम सिंपल सा रूल है, इसको एकदम गाढ़ बना लेंगे। छोटी छोटी बातों का मैं समझा रहा हूँ, आगे बहुत बड़े बड़े सवालों को हम लोग देखेंगे, इसी तरीके से समझेंगे। जैसे अब 2 अंकों में हम लोगों को सवाल लगाना है, जैसे 2 अंकों में हम लोग लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 19 का कर लिए, हम लोग 19 कर लिए और 19 में मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना, 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 5 से या 7 से या फिर 8 9 कुछ भी कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 90 से इसमें कितनी टाइम जाएगा, तो 19 से ये 9 टाइम जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 171 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्रॉस। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 9 लिख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली 9 लिख रहे हैं, उसके बाद नंबर फिर भी डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, इस बात को ध्यान से समझ में आ जाएगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा कि सर समझ में आ गया। ठीक है, ये इसको हम लोग डायरेक्ट उतार रहे हैं ना, यहाँ से रिमाइंडर नहीं है किसी चीज का, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जो था वो होता था कि माइनस बचा है, घटाने के बाद, माइनस घटाने के बाद यहाँ पे 3 आया, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लगा रहे थे। ठीक है, अब देखिए कुछ सवालों को हम लोग करेंगे, बड़े बड़े सवालों को, अब डायरेक्ट कैसे गुणा करते हैं वो भी हम समझाएंगे, तो उस बात को भी आप लोग बारीकी से समझेंगे। अब देखिए दूसरा हम लोग सवाल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 21। ठीक है, अब 21 में हम लोग डिवीजन करते हैं, मान लीजिए 400 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 41 कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग मान लीजिए
ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पे ऐड करने के बाद अगर डायरेक्टली करते हैं तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 42, ठीक है ना, 42, क्योंकि 21 2 जा 42 होगा, ठीक है। आपको अगर नहीं आएगा तो ऐसा करिएगा, 2 का टेबल ऐसा पढ़िएगा, 2 का टेबल कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो जब आपको नहीं समझ में आएगा तो 21 में 4 आ रहा था ना, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 42 आ रहा है, यहाँ पे रख लीजिएगा, फिर माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच गया हमारा 1, ये हो जाएगा 1। अब कितनी टाइम जाएगा, यहाँ पे 21 है तो 1 ही टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा हमारा खत्म, ये भी खत्म। अब डायरेक्ट हम इस चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं ना 8, उसके बाद भी डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूँ, इस बात को समझिएगा कि 0 यहाँ पे क्यों लगता है। 1-2 सवाल और भी हम देखेंगे, उसके बाद सवाल को इस तरीके से कंफर्म कर लेंगे कि सवाल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को अगर डिवीजन करना है 20 से, ठीक है ना, और डायरेक्टली हम लोग अगर भाग देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे 40 रख लेते हैं, 40 हो जाएगा, और 0 0 और यहाँ पे हो जाता है 5, ठीक है। इस तरीके से 0 0 5 हो जाएगा। अब आपको डिवीजन करना है, यहाँ पे 4 है, ध्यान से समझिएगा 4 है। अब आपको डिवीजन करना है, तो डिवीजन करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 से 2 का ऐसा टेबल पर 4 आ जाए तो 2 का कितने टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम। तो आपको लग रहा है डायरेक्टली अगर आपको आ रहा है टेबल तो कर लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे 20 में, ठीक है ना, 20 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आप अगर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 0 और 2 2 जा 4, मतलब आया 40, मतलब 2 टाइम ले जाने के बाद आपका आ जा रहा है यहाँ पे 40, तो ये हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग 0 लिखे, डिविजिबल नहीं है तो 0 बढ़ाएंगे। हमने बताया यही चीज है कि यहाँ पे लिखेंगे, डिविजिबल नहीं रहेगा, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर सेकेंड टाइम क्या करते हैं, फिर से निकालते हैं, फिर भी डिविजिबल नहीं है, फिर 0 लगा देंगे। फिर एक टाइम और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 और फिर भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 25 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे फिर से एक बार 0 लगा लेंगे और इस तरीके से ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान से समझ में आया कि मैं कैसे किया, तो आपका आंसर होगा 2000। अगर आप डायरेक्टली करते तो गलत करते, सिर्फ 2 लिख दे और कुछ करते ही नहीं, तो 2 लिखते तो हो नहीं पाता। समझ में आ गया। अब देखिए इसका मैं प्रूफ बताता हूं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज उसको शेयर करें। अगर मैं बता रहा हूं जो तरीका वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। अब देखिए मैं इसको बता रहा हूं कैसे है, जब प्रूफ कैसे कर रहा हूं। देख लीजिए, अगर मान लीजिए पहला जो सवाल था यहाँ पे 5 और मैं भाग दिए थे हम लोग 5 में, अगर हम लोग 20 का अगर मान लीजिए 204 का डिवीजन किए थे तो यहाँ पे 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 2 20 और यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो जब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 4 लिखे हैं तो यहाँ पे 0 अगर नहीं लगाते तो यहाँ पे 204 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो इससे ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है, इन दोनों का हम लोगों को डिवीजन करने के बाद और ये रिमाइंडर को साथ में प्लस करने के बाद आपका ये जो मिडिल में नंबर है ये 204 आने चाहिए। अब देखिए कैसे, यहाँ पे दिया हुआ हमारा 5 और यहाँ पे हम लोग 40 है तो 40 कर लिए और प्लस नीचे में 4 है तो 4 कर लिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 और एक 0 है तो 0 लगा लेंगे और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और ऐड करने के बाद क्या आ जा रहा है हमारा 204। ये एकदम सही तरीका इसलिए आया। अगर आप 0 नहीं लगाते तो देखिए आ रहा है कि नहीं, तो आप 0 अगर नहीं लगाते तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और इनटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस का यहाँ पर 4। तो 5 में अगर 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पे 4 करेंगे तो आ जाएगा 24। लेकिन आपका 24 नहीं आना चाहिए था, 204 आना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे 0 लगेगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अब आगे के सवाल देखेंगे, समस्याएं जैसे जैसे आती जाएंगे आपको हम उस तरीके से बताएंगे। लगभग 15 सवाल हम बताएंगे, आपका भाग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक ना। भाग बढ़िया से बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो हम लोग 15 सवाल पढ़ लेंगे, उसके बाद जो अगली वीडियो पढ़ेंगे इसमें 2 या 3 वीडियो बना देंगे हम भाग के लिए, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 2 या 3 वीडियो डेसिमल के लिए एक वीडियो बना देंगे, उसमें खत्म हो जाएगा। तो 2 से 3-4 वीडियो मैं बनाऊंगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो अब कल के लिए आज इतना ही। अब कल हम लोग देखेंगे इसके सारे सवाल जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उसको देखेंगे और आगे सीखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना